पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का ऐलान अभी हुआ नहीं, लेकिन हर तरफ इसकी तैयारी पूरी हो गई। हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी बंगाल में चुनाव लड़ेगी। आज जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में ओवैसी ने अपना बंगाल प्लान भी बता दिया। हम आपको आगे वो एक्सक्लूसिव बातचीत सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बंगाल के अब्बास सिद्दीकी के बारे में बताना जरूरी है। ये वो अब्बास हैं जो बंगाल में ओवैसी की एंट्री का सपना पूरा करने वाले हैं। ओवैसी के लिए जरूरी है तो ममता के लिए गेम चेंजर है। क्या है बंगाल का अब्बास फैक्टर? सबसे पहले ये रिपोर्ट। हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की कार पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में जिस जगह पर रुकी, इसी जगह से पश्चिम बंगाल में एक नई राजनीति शुरू होने वाली है। और इस नई राजनीति के दो चेहरे हैं, असदुद्दीन ओवैसी और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी। रविवार को एमआईएम के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि बिहार की तरह ही वो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यहाँ भी वो अकेले नहीं चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फुरफुरा शरीफ जो पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित है, वहाँ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। और हमने फैसला लिया कि बंगाल के आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम इस साल हमारी पार्टी हिस्सा लेगी। और साथ ही साथ हमने ये भी फैसला लिया है कि अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ हम लोग ठहरेंगे, उनके साथ हम ठहरेंगे और वो जो फैसला लेंगे उसके साथ हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। बिहार में मुस्लिम मेजॉरिटी इलाकों में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की नज़र पश्चिम बंगाल के 30% मुसलमानों पर और दलित आबादी पर है, जिसके लिए उन्होंने पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया। हैदराबाद में आज उन्होंने जी न्यूज को अपने बंगाल प्लान की एक्सक्लूसिव जानकारी दी। यकीनन बहुत से मुकामात हैं जहां से हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं, तो ये आगे जाकर फैसला करेंगे। मगर ये बोलना बिल्कुल गलत है कि सिर्फ मुस्लिम वोट पर ही क्यों सवाल उठ रहा है। भाई, आप सवाल ये भी उठना चाहिए कि अपर कास्ट ब्राह्मण वोट कहाँ पर जाएगा, दलित वोट कहाँ पर जाएगा, ओबीसी वोट कहाँ पर जाएगा। ये कई ऐसे इश्यूज हैं, मगर फिर आकर बात सिर्फ मुस्लिम वोट पे आ जाती है, जो बिल्कुल गलत है। सवाल ये है कि जिस अब्बास सिद्दीकी के साथ ओवैसी बंगाल में 30% मुस्लिम वोटों को हासिल करना चाहते हैं, वो कौन है और बंगाल में वो ओवैसी की कैसे मदद कर सकते हैं? दरअसल फुरफुरा शरीफ पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की एक मशहूर मजार है और अब्बास सिद्दीकी इसी मजार के प्रमुख हैं। राज्य की 294 विधानसभा सीटों में 90 मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा सीटों पर अब्बास सिद्दीकी का असर है। फुरफुरा शरीफ दक्षिण बंगाल के हुगली जिले में है और इसी दक्षिण बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतती रही है। पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों में फुरफुरा शरीफ एक मेजर डिसाइडिंग फैक्टर रहा है। आजादी के बाद पहले कांग्रेस की बात करें, फिर वामपंथी और अब तक तृणमूल कांग्रेस को समर्थन देता आया है। नंदीग्राम आंदोलन के बाद पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और उनके परिवार वालों ने यह ऐलान कर दिया कि वो ममता बनर्जी का समर्थन करेंगे और उसके बाद ही ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली 2011 में। और उनकी वो जीत के पीछे था वो कंसोलिडेटेड मुस्लिम वोट बैंक, जो अब्बास सिद्दीकी के परिवार और फुरफुरा शरीफ की वजह से जो है साबित हो पाया था और उनको मदद मिली थी। लेकिन अब अब्बास सिद्दीकी ममता बनर्जी से काफी नाराज चल रहे और इस बार विधानसभा चुनाव में उन्होंने उतरने का फैसला कर लिया है। एक्चुअली उन्हीं उनार बक्तव्य दिएছেন যে আমার বিষয়ে বললেন যে আপনার বিষয় আমি সব জানি শুনেছি, সেই জায়গায় বাংলায় আমি আসছি, লড়াই করব। তো আমি আপনাকে সাথে আপনার পিছনে থেকে আমি লড়াই করতে ইচ্ছুক, আমি পিছনে থেকে লড়াই করব। আমাদের অলরেডি 10টা মতো রাজনীতিক দলের সঙ্গে আমরা জোট হয়েছে। এছাড়া আমরা টিএমসিকেও বলেছি, বাম কংগ্রেসকেও বলেছি। তাদের মধ্যে থেকে যদি কেউ সাড়া দেয় সেটাও ভালো, না হয় আমরা অলরেডি আমাদের একটা প্রাথমিক একটা লেভেল তৈরি হয়েছে, সেটা আমরা সবার জন্য দরজা খুলে রেখেছি, বিজেপি ছাড়া যে আসবে। अब ये समझिए कि जिन मुस्लिम वोटों के लिए ओवैसी बंगाल में अब्बास सिद्दीकी के साथ चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं, उनकी गणित क्या है। बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीट है,
जिसमें 46 सीटों पर मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। ये मालदा और मुर्शिदाबाद का इलाका है। यहाँ उर्दू बोलने वाले ज्यादा हैं, जबकि 16 सीटों पर 40 से 50% मुस्लिम वोटर हैं। 33 सीटें ऐसी हैं जहां 30 से 40% मुस्लिम वोटर हैं और 50 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर 20 से 30% है। यानी कुल मिलाकर 145 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर बड़ा फैक्टर है। 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी ने 211 सीटें जीती थी, जिसमें से 98 सीटें मुस्लिम बाहुल्य थी। इन्हीं सीटों पर अब ओवैसी और अब्बास की नजर है, जो ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी है। इसीलिए ममता बनर्जी बिना नाम लिए ओवैसी पर हमला करती हैं। হিন্দুদের কাছে গিয়ে বলবে, ওদের খুব হিন্দু মুসলিমদের বলবে, ওই নেতাগুলোকে, সব মুসলিমরা নয়, ওই হায়দ্রাবাদের ওই নেতাদের, ওরা বিজেপির সমর্থক, গিয়ে বলবে হিন্দুদের এলাকায় খুব গালাগালি দাও হিন্দুদের, তাহলে কি হবে? হিন্দুরা রেগে যাবে, ভোটটা আমি পাবো। আর মুসলিম এলাকায় গিয়ে তুমি মুসলিমদের হয়ে এমন ভালো ভালো কথা বলো যাতে মুসলিমদের ভোটটাও আমি পাই। हालांकि ओवैसी के पास ममता के इस आरोप का भी जवाब है। वो पूछते हैं कि लोकसभा में जब उनकी पार्टी बंगाल में चुनाव नहीं लड़ रही थी तो बीजेपी के 18 सांसद कैसे जीत गए? आखिर जिस ओवैसी को 2007 में ममता ने शुक्रिया कहा था, अब वो इतनी नाराज क्यों है? ममता बनर्जी उस वक्त बीजेपी का साथ दे रही थी जब भारत की सरजमीन पर एक बदतरीन फसाद गुजरात में हो रहा था। उस वक्त वो एनडीए के साथ में थे, तो उनको ये कोई राइट ही नहीं है कि वो इस तरह की बातें करें। दूसरा, हम तो पार्लियामेंट के चुनाव में इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिए, 18 बीजेपी के एमपी कामयाब हो गए। क्या वो हमसे पूछ कर गए या ममता से पूछ कर जा रहे हैं? ऐसा दावा किया जाता है कि मुस्लिम वोटर बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। ऐसे में अगर ओवैसी और अब्बास बंगाल में चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को फायदा हो सकता है और टीएमसी को नुकसान। एमआईएम के अगर अलायंस होता है तो इनका ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि एमआईएम यहाँ पे एक्चुअली आउटसाइडर है। जैसे बीजेपी का एक परसेप्शन बंगाल में है कि एक सिग्निफिकेंट सेक्शन का परसेप्शन है कि बीजेपी बेसिकली हिंदी बेस्ड पार्टी, तो एमआईएम की वजह से उर्दू बेस्ड पार्टी है। तो नेटिव बंगाली स्पीकिंग के लोगों के लिए तो ये एमआईएम उतना अच्छा नहीं साबित होता। मगर बंगाल में क्योंकि 85% स्पीकिंग बंगाली मुस्लिम्स हैं, उसके लिए उनके साथ अलायंस में अगर लॉन्ग टर्म में इनका कुछ हो सकता है। हालांकि बीजेपी मुस्लिम वोटों के समीकरण को ज्यादा तूल नहीं दे रही है। इस प्रदेश के अंदर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि दीदी को हटाना, टीएमसी की सरकार को हटाना और भाजपा की सरकार बनाना। हम 51% वोट के विश्वास के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। किसी के भी लड़ने और नहीं लड़ने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले से ही तृणमूल कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर है। तृणमूल कांग्रेस के कई ऐसे बड़े नेता पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और ऐसे में विधानसभा चुनाव में अगर मुस्लिम वोट बढ़ते हैं तो तृणमूल कांग्रेस के लिए परेशानी और मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। कोलकाता से कैमरा पर्सन तन्मय मुखर्जी के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। सिर्फ बिहार चुनाव में अच्छे प्रदर्शन की वजह से ओवैसी बंगाल में चुनाव लड़ने वाले हैं या किसी रणनीति के तहत वो बंगाल जा रहे हैं? बंगाल में ओवैसी का प्लान क्या है? बंगाल में ओवैसी किन किन पार्टियों के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे? आखिर जो ममता बनर्जी पहले ओवैसी को थैंक यू बोलती थी, आज उनसे नाराज क्यों है? इन सारे सवालों का जवाब असदुद्दीन ओवैसी जी न्यूज को एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने इन सारी बातों का जवाब दिया। सुनवाते हैं आपको। आखिरकार एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल में चुनाव लड़ने का फैसला कर दिया है। इस वक्त वो हमारे साथ है। सर, कल एकदम आपका अचानक विजिट था बंगाल, कलकत्ता या फिर फुरफुरा शरीफ को, तो ये अचानक सरप्राइजिंग विजिट के पीछे राज क्या है सर? नहीं, अचानक नहीं था, ये पहले से हमारा प्रोग्राम में था। आप लोगों को इत्तला नहीं दी हम लोग। और मैं कलकत्ता गया और कोलकाता जाकर फुरफुरा शरीफ को गया मैं। वो बंगाल की एक बड़ी तारीखी सरजमीन है जहाँ पर सूफी शेख अबू बकर सिद्दीक की वो जगह है जहाँ पर उन्होंने कई तालीमी इदारे कायम किए, इल्म की शमा को रोशन किया, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एंटी इम्पीरियलिस्ट तहरीक का आगाज़ किया।
और इसीलिए पहले वहाँ पर गया मैं और फिर उसके बाद वहाँ पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब से मेरी मुलाकात हुई और हमने फैसला लिया कि बंगाल के आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम इस साल हमारी पार्टी हिस्सा लेगी और साथ ही साथ हमने ये भी फैसला लिया है कि अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ हम लोग ठहरेंगे, उनके साथ हम ठहरेंगे और वो जो फैसला लेंगे उसके साथ हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो क्या अरेंजमेंट है सर, क्या अंडरस्टैंडिंग है? 229 सीट्स है बंगाल के इसमें, तो आप कौन सा एरिया देख रहे हैं? क्योंकि आप जो भी कदम लेते हैं काफी सोच समझ कर लेते हैं, और बंगाल का कौन सा ऐसा एरिया है क्योंकि जो मुस्लिम परसेंटेज है 27 to 30% है, तो कहाँ पर है आपकी नजर? ये तो कहाँ से किस क्षेत्र से किस कॉन्स्टिट्यूंसी से हम लड़ेंगे ये फैसला होगा, आपको बताएंगे। यकीनन बहुत से मुकामात हैं जहां से हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं, तो ये आगे जाकर फैसला करेंगे। मगर ये बोलना बिल्कुल गलत है कि सिर्फ मुस्लिम वोट पर ही क्यों सवाल उठ रहा है। भाई आप सवाल ये भी उठना चाहिए कि अपर कास्ट ब्राह्मण वोट कहाँ पर जाएगा, दलित वोट कहाँ पर जाएगा, ओबीसी वोट कहाँ पर जाएगा। ये कई ऐसे इश्यूज हैं, मगर फिर आकर बात सिर्फ मुस्लिम वोट पे आ जाती है जो बिल्कुल गलत है। लेकिन आपके ऊपर हमेशा आरोप लगता रहा, आपने हालांकि कई बार कहा है, फिर भी अभी टीएमसी कह रहे हैं कि आप बीजेपी की बी टीम है और वोट काटते हैं। देखिए ममता बनर्जी उस वक्त बीजेपी का साथ दे रही थी जब भारत की सरजमीन पर एक बदतरीन फसाद गुजरात में हो रहा था। उस वक्त तो एनडीए के साथ में थे, तो उनको ये कोई राइट ही नहीं है कि वो इस तरह की बातें करें। दूसरा, हम तो पार्लियामेंट के चुनाव में इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिए, 18 बीजेपी के एमपी कामयाब हो गए। क्या वो हमसे पूछ कर गए या ममता से पूछ कर जा रहे हैं? तीसरा, उनके बड़े बड़े नेता जो लेफ्ट फ्रंट की सरकार के जुल्म के खिलाफ उनका साथ देते थे, आज वो बीजेपी में चले गए। 2007 या 8 में जब नंदीग्राम हुआ, मैं खुद नंदीग्राम गया था। उस वक्त ममता बनर्जी ने मुझे फोन करके शुक्रिया अदा किया और शुभेंदु हमारे साथ थे जो, तो अब उनको ये लग रहा है कि मायम खराब हो चुकी है। तो ये चलता है, कोई बात नहीं है, हम अपना काम करेंगे और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हमारी पार्टी के कैंडिडेट्स वहां पर कामयाब हों। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.